विकास जनता देख रही है, विकास को ही वोट करेगी और विकास के लिए ही सब अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार खुदा न खास्ता कहीं कभी चली गई तो उत्तर प्रदेश में समझिए गुंडा राज होगा, गुंडा राज। अब की बार जो विधायक होंगे वो श्री सुरेश अवस्थी जी होंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है और इस समय हम लोग शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद राशिद आरफी। अच्छा, क्या इस बार चुनाव में माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव शीशामऊ विधानसभा का हो रहा है और माहौल क्या, स्थिति साफ है क्योंकि देखिए 2 साल की विधायकी है और विधायक को चुना इसलिए जाता है कि क्षेत्र का विकास हो जाए, क्योंकि काफ़ी 25 वर्षों से इस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया जितना जनता अपेक्षित थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विधायक हो जाता है तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि मुस्लिम क्षेत्रों में पीने के पानी की, सीवर की, सड़कों की, गलियों की जो समस्याएं हैं मूल रूप से ख़त्म हो जाएंगी। और हम लोग भी इस बार चाह रहे हैं कि विकास पे ही वोट देना है, क्योंकि बार बार हम लोगों ने वोट दिया, उसका कोई लाभ नहीं मिला हमारे क्षेत्र के लोगों को या हमारे समाज में। कोई बहुत बढ़ चढ़ के ना कोई स्कूल बना, ना कोई हॉस्पिटल बना। आज स्थिति आप देखिए, सीवर भरे हुए हैं, बरसात होती है और रोड भर जाते हैं, पीने के पानी की समस्या है। तो ये सब चीज़ों को लेकर अब की बार हम लोगों ने फैसला किया है, सारे समाज ने, हमारे मुस्लिम भाइयों ने, कि इस बार हम लोग सरकार के साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीमुद्दीन खान है। क्या रहेगा इस बार, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में, क्या मुद्दे रहने वाले? इस बार मुद्दे तो ठीक ही हैं, लेकिन अब की शीशामऊ विधानसभा में कुछ नया होने जा रहा है और अच्छे परिणाम इसके आने के पूरे संकेत हैं। अब की पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहा है। इस बार जो वोटिंग होगी, क्या लगता है, दल विशेष पे होगी या प्रत्याशी को लेकर होगी? दल विशेष पे वोटिंग होनी है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, विश्व की सबसे ऊंची पार्टी है और इस पार्टी को जो है सबको देख के सबके साथ मिल के चलना है और सबको साथ में लेके चल रही है पार्टी। तो जो योगी जी का नारा है बटेंगे कटेंगे को लेकर, विपक्ष लगातार उस पर आरोप लगा रहा है कि इस प्रकार के नारे से कुछ होने वाला नहीं। ये बहुत अच्छा नारा है, कोई दिक्कत नहीं इस नारे से। अब आप देखिए, इससे पहले जो है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो वो अपने जमात के लोगों को लेके चलते थे। ये आज का नारा नहीं, ये नारा बहुत पुराना है। जो ये कहते थे कि जो है पक्ष की बात करते थे, पहले वही लोगों ने स्टार्ट किया है। आज अगर जो है हमारे बाबा जी ने कह दिया तो कोई गलत नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव में इसमें क्या मुद्दे मेन रहने वाले हैं? विकास के मुद्दे होना चाहिए। जिले में, इस एरिया में विकास नहीं हो रहा है, वैसे ही मुद्दा है। सपा के विधायक रहे हैं 2-2, 3-3 बार, कई सालों सीट थी, तो क्या उन्होंने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया? नहीं तो 3 साल हो गए, उसके बाद से तमाम यहाँ पे वो मुद्दे हैं, वो तो नहीं हो रहा है ना। सपा के बाद से तो ये लोग देख रहे हैं सब। तो क्या विशेष मुद्दा ऐसा है कुछ आपके जहन में जो होना चाहिए, जो विधायक बने वो इस काम करें? मुद्दा जो है बताया तो आपको, विकास होना चाहिए, बस जनता यही चाहती है। पानी, बिजली, सड़कें, दुनिया सब सुविधाएं होना चाहिए जो आम लोग। आप बताइए क्या रहेगा इस बार चुनाव में, क्या माहौल है, क्या मूड है जनता का? मैंने जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो अब की से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये रुझान है कि जो विकास कराए। तो 2014 से लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी पार्टी ने, बीजेपी ने जीता है। नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। और जो इधर पहले विधायक थे उनके ज़रिए 10 साल में कोई विकास नहीं। मैंने हर गली में, जहां मुस्लिम क्षेत्रों में बूथों पे गया, गलियों में गया, इधर मैं 10-15 दिन से एक्टिव हूं और देख रहा हूं कि लोगों की शिकायत सिविल लाइन, सड़क नहीं है, प्रॉब्लम है और कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि एक बार आप हमें मौका दीजिए और माननीय सुरेश अवस्थी जी को अपना बहुमूल्य वोट दे के, और फिर 5 साल हम काम नहीं करें तो फिर आप हमें उखाड़ फेंकिएगा। मगर मैं वायदा करता हूं कि हम
कन्नलगंज, चमनगंज, घुसियाना, ये सब चीज़ों पे विकास करेंगे और विकास कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंटें हैं, मेरे विधायक हैं। मगर यहाँ के जो विधायक थे वो इधर 2 साल से जेल में हैं और उससे पहले 5 साल रहे, कोई विकास नहीं हुआ। आम मुसलमान ये कह रहा है कि काम होना चाहिए, मैं वोट देने को बिल्कुल तैयार हूँ। यही मेरी मैंने जो मुआयना किया पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, मुझे यही दिखा। क्या नाम है आपका? जिशान। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता तक पहुंच रही हैं? किसका? देखिए, युवाओं के लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं सरकार, जैसे स्टार्टअप इंडिया का चल रहा है, मेक इन इंडिया है, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। और जैसे रेहड़ी व पटरी जो व्यापारी होते हैं उनको 10-10 हज़ार का लोन मिल रहा है व्यापार करने के लिए। आयुष्मान से लोगों को इलाज का पैसा मिल रहा है, राशन मुफ्त मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं कि कोई बेवा उनको पेंशन मिल रही है, कोई बेटी उसकी शादी होनी है उसको 50,000 रुपये शादी के लिए दिया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं का लाभ जनता को मिल रहा है, विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। यूपी में काम हो रहा है, देखिए यहाँ पे मेट्रो बन चुकी है आधे शहर में उद्घाटन होने वाला है। तो हर तरफ विकास ही विकास है, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो विकास जनता देख रही है, विकास को ही वोट करेगी और विकास के लिए ही सब अग्रसर है। अच्छा, जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है, सीधा लाभ उसको जनता तक नहीं पहुंच रहा। नहीं, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जो लोग कहते हैं लाभ नहीं मिल रहा है, भारत की एक एक जनता को पूरा लाभ मिल रहा है जहाँ जहाँ योजनाएं लागू हैं। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ जो है हिंदुओं को मिल रहा है, मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है। हर प्रदेश के और एक एक व्यक्ति को लाभ पहुँच रहा है। कोई भी योजना जो भी सरकार की लागू हुई है, सबका अच्छा काम चल रहा है, सबका जो है फ़ायदा जनता को पहुँच रहा है। उज्ज्वला योजना हो या राशन वितरण वाली योजना हो, कई सारी योजनाएं सरकार चला रही है, इससे जनता को सीधा। आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ हो कि ना पहुंच रही हो? या मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र में हमें लगता है उज्ज्वला योजना या राशन योजना सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज को मिला है उज्ज्वला योजना का और राशन का। राशन को तो आपको ये बताएं कि हमारी जो, क्योंकि मुस्लिम समाज लगभग 70 से 80% रोज़े कमाना और रोज़ा खाना होता है। आप देखिए, जो महिलाओं के वहाँ जो बेचारे जिनके वहाँ खाना नहीं होता था, आज उनको जो राशन मिल रहा है तो उससे उनके घर का खाना चल रहा है, उनके बच्चों को मिल रहा है। अब कम से कम खाने की टेंशन हटा के, भोजन की टेंशन हटा के बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है, लिखाया तो जा रहा है। आपको बताएं, हमारे ही क्षेत्र में हमारी जो बस्ती है, गरीब बस्ती है, करीब 250 से ज़्यादा सिलेंडर मिले लोगों को गैस के। जो लोग गोबर के उस पर कंडे पे और लकड़ी पे खाना बनाते थे, तो आज जो है वो गैस पे खाना बना रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है, कम से कम एक ऐसी सरकार आई जिसने गरीब के लिए सोचा, गरीब के घर के किचन के लिए सोचा। किसी गरीब के वहाँ सिलेंडर दिखता है तो अच्छा लगता है। आज घर घर मीटर है। हमें अच्छी तरीके से याद है, एक ज़माना था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उनके नेता खुलेआम कहते थे कि आप बिजली चोरी करो, वो गलत हम लोग को दिशा देते थे। आज ऐसी सरकार आई है जो घर घर मीटर दिया, फ्री में मीटर दिया है और बहुत ठीक ठाक बिल भी आ रहा है, छोटा मोटा आदमी आराम से जमा भी कर ले रहा है। तो इस सरकार से बहुत फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, मुस्लिम क्षेत्रों में जो गुंडागर्दी थी, आप रात के 10 बजे निकल नहीं सकते थे, आप 3 बजे आइए और आराम से घूम के चले जाइए। यहाँ का गुंडा या तो रेल में है या तो जेल में है। हमारे वहाँ क्राइम ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है सरकार में। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि ऐसा ही काम करना चाहिए जिस तरीके से काम चल रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दें, हम भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार खुदा न खास्ता कहीं कभी चली गई तो उत्तर प्रदेश में समझिए गुंडा राज होगा, गुंडा राज। क्योंकि जितने गुंडे थे वो सिसक रहे हैं किसी तरीके से। और ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं सब, ये कोई आम जो नहीं, सब इनके गुंडे हैं। ये तो इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरीके से योगी जी जाएं और हमारी गुंडागर्दी, मकानों पे कब्जा हो, मंदिरों पे कब्जा हो, मस्जिदों पे कब्जा हो, मदरसों में कब्जा हो, प्लाटों पे कब्जा हो। ये सब चल नहीं पा रहा है। शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने जनसभा भी की थी, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, अधिकारी लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं ना, चुनाव जो है यहाँ की जनता लड़ रही है। जनता सिर्फ विकास चाहती है। हमारे क्षेत्र में विकास चाहिए। 5 बार से समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक रहे,
इसी जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं, बारिश हो जाती है, 6-6 महीने पानी भरा रहता है, 6-6 महीने पानी भरा रहता है, कारोबार बंद हो जाता है। क्या 25 सालों में एक सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं करा सकते थे? तो इसीलिए हम लोग ने सब फैसला बनाया है, पूरी मार्केट के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, कि इस बार हम सरकार के साथ जाएंगे। जिसकी सरकार है वही विकास करा सकता है और कोई नहीं करा सकता है। आपको क्या लगता है योगी जी के कोई ऐसे कार्य हों जो आपको अच्छे लगते हैं? योगी जी के हमें सारे कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहला एक कार्य तो ये है कि हमारे क्षेत्रों में, मुस्लिम क्षेत्रों में मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ बिकता था, जिससे हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही थी। आज हमारे क्षेत्र से वो सब बेचने वाले भूमिगत हो चुके हैं। हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो योगी जी को दामन फैला फैला के दुआएं करती हैं योगी जी की सलामती के लिए। जो उन्होंने जो है ये एक अच्छा बहुत नेक कार्य करा करके मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है। और वो जो बेचने वाले थे आज वो या जेल में हैं या कहीं और हैं। ये योगी जी का एक बहुत अच्छा कार्य था जो हमारे मुस्लिम समाज को बहुत पसंद आया है। और जो राशन मिल रहा है और जो तमाम और अल्पसंख्यक समाज को जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे बहुत अल्पसंख्यक समाज जो है बहुत खुश है। और आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की झोली में मुस्लिम समाज का अधिक से अधिक वोट जाने वाला है। अब जब बूथ खुलता है तो अब मुस्लिम क्षेत्रों से पहले खाली जाता था, जीरो जाता था, अब नहीं जाता है। अब जब बूथ खुलता है तो भर भर के वोट निकलता है मुस्लिम समाज का। आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से आप देखते हैं? ये महिला सुरक्षा में तो सरकार ने बहुत काम किया महिलाओं सुरक्षा के लिए। जो गाड़ियाँ चल रही हैं, महिला पुलिस थाने खोले गए, पिंक चौकी बनी है। कोई भी रात में समस्या हो, अगर कहीं दिक्कत हो आप संपर्क करेंगे तो महिलाओं को घर तक छोड़ने की व्यवस्था करी गई है। महिलाओं के लिए बसें उपलब्ध कराई गई हैं, मेट्रो में सुविधा है, हर तरह पुलिस अग्रसर है। और आज के टाइम पे कोई किसी महिला से या किसी बहन से छेड़खानी नहीं कर सकता है। महिला रात में चाहे जिस टाइम भी चाहे कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं बिना किसी उसके। उनको पता है कि उनका एक भाई जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बैठे और बहनों की रक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है कि कई सारे और मुद्दे हैं जो इस चुनाव में देखकर जनता वोट देगी? कौन से ऐसे काम थे जो अभी अछूते रह गए हैं वो अगर दूसरे कोई अन्य विधायक आता है तो वो पूरा कर सकता है? माननीय आदरणीय श्री सुरेश अवस्थी जी हमारे विधायक बनने जा रहे हैं। सीसामऊ की जनता का जो है पूरा जो है आशीर्वाद जो है माननीय श्री सुरेश अवस्थी जी के साथ है। और हमारे श्री सुरेश अवस्थी जी मुस्लिम क्षेत्रों में भी जो है भ्रमण कर रहे हैं। और हमारी माताओं का, हमारे बड़ों का सुरेश अवस्थी जी के ऊपर आशीर्वाद है। अब की बार जो विधायक होंगे वो श्री सुरेश अवस्थी जी होंगे। आप बताइए, आप यहाँ पे आप कारोबार करते हैं, किस प्रकार का कारोबार जो चलता था, क्या दिक्कतें आती थी, आप क्या बदलाव देखते हैं? दिक्कतें बहुत थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कतें पहले बहुत थी और अब इस मामलात के बाद से जो है दिक्कतें और ख़त्म हो जाएंगी। जब से योगी जी आए हैं दिक्कतें ख़त्म हो गई हैं और इस सीट पे जो दिक्कतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी अवस्थी जी के आने से। क्या जनता ने क्या मूड बना रखा है? जनता ने मूड बना रखा है बदलाव का। क्या वजह क्या रही, क्या जनता एकदम से चेंज होगी? क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार एक ही परिवार में वो सीट जाती रही यहाँ की। यही वजह है सबसे बड़ी, परिवारवाद नहीं चलेगा, बदलाव चाहिए। बहुत सारे विकास किए हैं, नसीम सोलंकी प्रत्याशी हैं, वो जा रही हैं, वो कह रही है मेरे पति को धोखे से फंसाया गया, बेगुनाह है वो। नहीं, किसी के इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर जो प्रत्याशी हमारे वहाँ सुरेश अवस्थी जी आए हैं इनसे अच्छा प्रत्याशी मेरे सीसामऊ विधानसभा में कोई नहीं है। कौन से ऐसे काम हैं जिसको लेकर आप सोचते हैं वो होने चाहिए इस विधानसभा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम ही खराब कौन से हैं? अच्छे काम पूछ रहे हैं, खराब काम कौन से बताइए? सीसामऊ विधानसभा में कौन से ऐसे काम आप चाहते हैं जो होने चाहिए यहाँ? विकास का मुद्दा, और क्या विकास है। और गुंडा मुक्त तो हैगा, यूपी गुंडा मुक्त है, इसमें कहने की बात ही नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। और क्या चाहिए? हमारे साथ जो लोग थे वो उनका ये मानना है कि इस बार जो चुनाव होगा वो विकास पे चुनाव होगा और जो विकास कार्य इस सीसामऊ क्षेत्र में अभी तक नहीं हुए थे, अगर बदलाव होता है, प्रत्याशी चेंज होता है या किसी और दल का आता है तो सीसामऊ के जो विकास कार्य रुके हुए थे वो जरूर पूरे हो जाएंगे। कानपुर से अमित के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।